अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 सितंबर 2020 और आज मैं यो आपसे एक एडिटोरियल शेयर नहीं कर रहा, तीनों एडिटोरियल्स की थोड़ी समरी शेयर कर रहा हूँ। और मैंने ना तीनों एडिटोरियल के मीनिंग वगैरह लिखे थे। ये आप ऑरेंज में हाईलाइट देख सकते हैं वर्ड्स। तो ये मुझे अल्फाज मुश्किल लगे थे, उनके मैंने मीनिंग्स लिख दिए। और आपने करना सिर्फ ये है कि ये PDF में लिंक आपको दूंगा, उसको आपने WPS ऑफिस ऐप है उसमें ओपन करना है। तो जिस भी आप इस हाईलाइटेड वर्ड को क्लिक करेंगे तो उसके आपको जो है ना वो मीनिंग्स मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एडिटोरियल में ये जितने जहाँ भी आपको ऑरेंज मिल रहे हैं हाईलाइटेड वर्ड्स, तो इसके मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी मैं अब आपको थोड़ी समरी दे देता हूँ। इसको हम देख लेते हैं। पहला जो एडिटोरियल है हमारा 12 सितंबर को, वो है अनदर बिल्डिंग कोलैप्स। और इसमें उन्होंने बताया है कि जी तीसरा वाक़या जो हुआ है वो इस साल हुआ है कराची में, कि हमारे यहाँ ना उधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है ना वो कोलैप्स कर गई है, गिर गई है। और उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है और 6 लोग ज़ख्मी हैं। और उसके बाद फिर ये पता चला कि भाई ये जो थी इलीगल बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी, मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और उसमें फिर तनकीद की गई है किसके किरदार को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA। लेकिन अब आगे चल के ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि जी कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल थी और जो है ना हम बस एक इंक्वायरी कर दें कि जब भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो तो एक इंक्वायरी का ऐलान कर दें। तो साथ ही कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना वो नोटिस लिया था इसका, ये हमारे पास बिल्डिंग जो हालात इनके मतलब कंस्ट्रक्शन जो है वो लीगली नहीं की जाती और गिर जाती हैं। तो उन्होंने कहा इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था। और परफॉर्मेंस जो थी SBCA की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, तो उस पर फिर उन्होंने कहा था कि भाई आप इसको एजेंसी को ओवरहॉल करो, सारे चेंजेस लेकर आए इस एजेंसी में। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा ये सिर्फ SBCA जो है ना वो नहीं टैकल कर सकती इस सारे मसले को। ठीक है, कि हमारे पास जो अनरेगुलेटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा ये 20 मिलियन आबादी का जो शहर है, तो उन्होंने कहा खाली उसमें SBCA है ना वो नहीं सारी चीज़ें इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते। और साथ में एंड में ये कह रहे हैं कि जी जिस तरह हमारे पास SBCA ऑर्डिनेंस है उसमें उन्होंने कहा है कि जी एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी होनी चाहिए, यो देखे क्या करे, दैट मॉनिटर्स इलीगल स्ट्रक्चर्स एंड द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इन बिल्डिंग्स अक्रॉस द सिटी। ठीक है, वो देखे कि पूरे सिटी में जो है इलीगल स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं उनको नज़र रखे, और साथ देखे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान रखे, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ये स्ट्रक्चर गिर जाते हैं, ज़रा सी बारिश होती है। तो इस हवाले से ये एडिटोरियल था, ख़ासतौर पे हमारे पास इसमें हमारे पास है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके रोल को तनकीद का निशाना बनाया गया था। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा जो है एडिटोरियल वो है हमारे पास ओल्ड पावर प्लांट्स के हवाले से। तो इसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने है ना वो फ़ैसला किया है कि जी ये जो हमारे ओल्ड पावर प्लांट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने डेटा वगैरह दिया हुआ है कि कितनी लागत के थे ये सारे हमारे पास पावर प्लांट्स और क्या कितनी कैपेसिटी थी और फिर उनका एग्रीमेंट्स वगैरह क्या थे। और ये इसमें आप डेटा वगैरह सारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा हमें महंगे पड़ रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो इसे इन्होंने फेज़ आउट करने का फ़ैसला किया है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट जो एडिटोरियल है ये काफ़ी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ब्लेमिंग द विक्टिम, जिसमें आपको पता है ख़ातून जो है वो मोटरवे वाक़या हुआ बच्चों के सामने वहाँ पे। तो उसके बाद जो है वाक़या तो चलें ये हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो CCPO लाहौर उनकी जानिब से बयान आया कि जी ख़ातून को उस टाइम पे रात को बाहर नहीं होना चाहिए था। तो ख़ासतौर पे ख़वातीन की जानिब से है काफ़ी इस पर एतराज़ किया गया है कि भाई आप बजाय इसके कि आप ये देखो कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थे, वहाँ ये लोग ओवरसी कर रहे थे, वो उन लोगों पे तनकीद करने के बजाय जो है ना वो आप जो विक्टिम है उसी को ब्लेम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने इसमें बताया हुआ है, एक मिनट। अच्छा, अब साथ इन्होंने बताया है कि यो काफ़ी ये चीज़ थी अपॉलिंग थी, अपॉलिंग होती है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वेरी बैड ऑफुल। उसमें उन्होंने कहा यो बहुत बुरी बात वो ये थी कि जो CCPO लाहौर था उसके कमेंट्स तो चलें यो आए उस मतलब उसने कहा कि भाई ख़ातून को रात के टाइम पे बाहर नहीं जाना चाहिए था अकेले और ऐसी जगह पे वो बड़ी सुनसान है। तो लेकिन उन्होंने कहा उसके जो भी कमेंट्स थे लेकिन उसको सपोर्ट
मिली सीनियर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बजाय इसके उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट के सीनियर मेंबर्स थे वो CCP और लाहौर को तनकीद का निशाना बनाते, उन्होंने भी जो है ना वो ढके छुपे लफ्ज़ों में इसकी हिमायत की। जिस तरह उन्होंने कहा जी अकाउंटेबिलिटी इसके हैं शहजाद अकबर, उन्होंने भी इस पर क्रिटिसिज्म हो रही थी, तनकीद हो रही थी CCP और लाहौर पे अगेंस्ट मिस्टर शेख, उसको अननेसेसरी करार दे दिया, गैर ज़रूरी करार दे दिया। और जो हमारे प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर हैं उन्होंने भी कहा कि जी हम ये रिमार्क्स हैं वो क्या हैं, इनको हम ये अनसेवरी कह सकते हैं कि जी आप अनप्लेजेंट कह लें, डिसएग्रीएबल कह लें कि ठीक है आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट डिड नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्डक्ट, लेकिन उन्होंने कहा ये क्रिमिनल कॉन्डक्ट के ज़ुमरे में नहीं आता। और ये जो बयान था इसके बाद जो है ना वो ख़वातीन भी हुए काफ़ी क्या है इन्फ्यूरिएटेड, ये कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना। और फिर उन्होंने कहा कि जी इसमें जो है ना बेसिकली इनका यही था कि जी बेशक जितने मर्जी हमारी राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान में चल रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा अभी भी बहुत टाइम है जहाँ पे ख़वातीन को जो है ना वो इक्वल ह्यूमन बीइंग जो है वो तसव्वुर किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इन्होंने बताया हुआ था कि बजाय इसके कि आप विक्टिम को आप साथ दो, तो आप विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू कर दो कि भाई तुम्हारी ही गलती है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ये एटीट्यूड है वो अनएक्सेप्टेबल है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल मेंबर हैं गवर्नमेंट के वो आके सिर्फ कंडेम कर दें एक्ट को कि भाई ये बहुत बुरा वाक़या हुआ और क्या है, और ये ना देखें कि वहाँ पे क्या सिक्योरिटी का इंतज़ाम था और कौन असल में ज़िम्मेदार है। ठीक है, और फिर साथ इसमें उन्होंने कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है ना वो इसमें एडिटोरियल के मुताबिक वो मिस्टर शेख को रिमूव करना चाहिए, अगर वो ये चाहते हैं कि ये दिखाएं कि वाकई ख़वातीन जो हैं इस मुल्क में उनके पास कोई होप है कि उनकी सिक्योरिटी उनकी हिफाजत के हवाले से। तो बेसिकली एडिटोरियल में ये कहा गया है कि जो मिस्टर शेख हैं इसको रिमूव किया जाए। तो ये हमारे पास एडिटोरियल था जिसमें जो ख़ास तौर पर जो बयान था CCP और लाहौर का, उसको लेके इन्होंने कहा कि जी बजाय इसके कि विक्टिम का साथ दिया जाए, विक्टिम को ही ब्लेम किया जा रहा है। ठीक है, उसी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। तो ये आज जो है इसमें मैंने मीनिंग्स वगैरह लिखे थे, ये आप देख लीजिएगा WPS ऑफिस ओपन करके। तो आप इसमें कमेंट भी अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, बजाय इसके एक वीडियो अगर मैं बनाऊँ ना एक टॉपिक पे होती है, तो आज मैं वीकेंड था तो मैंने कहा चलें तीनों पे बना के, क्योंकि किसी ने कोई एडिटोरियल पढ़ना होता है किसी ने कोई, तो तीनों के मैंने थोड़े थोड़े मीनिंग्स लिख दिए थे। तो बाकी कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिएगा इस पैटर्न के बारे में कि ये सही है या एक जो एडिटोरियल मैं पहले कराता था डिटेल में वही ठीक था। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।